मरवाएंगे यार, आपकी तो जमानत हो जाएगी, मुझे अंदर कराएंगे भाई। जलसा अरेंज करना है मैंने, ठीक है, और उस जलसे में किसी को पता ना चले कि ये जलसे के पीछे दिमाग किसका है। तो आप अपना डार्क वेब में नेटवर्क बनाओगे। सबके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो भाई मैंने यूज की है या नहीं की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये यूज करनी नहीं है हमने, ठीक है ना। डार्क का क्या मतलब है? अंधेरा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हर चीज छुप जाती है, राइट। अगर आपके सामने हम ये बैठे हैं, ये माइक पड़े हुए हैं, अगर यहीं पे भी बिजली चली जाए तो ये हमें नजर नहीं आएंगे। तो हर वो चीज जो छुपी हुई है, ठीक है। अच्छा, हर वो चीज में मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कलेक्टिवली, लेकिन मैं इस वक्त डार्क वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर, उसको हम कहते हैं कि ये डार्क वेब में है। अब डार्क वेब जो है वो, अगर आप ये जो इस आप गूगल यूज़ कर रहे हैं या कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल पे नेट यूज़ कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए इसे हम कहते हैं सरफेस वेब, ठीक है। एक डार्क सरफेस वेब है, फिर एक डार्क वेब है, फिर एक डीप वेब है। ये 3 डिफरेंट वेब्स हैं। सरफेस वेब, अगर आप वो कभी आपने वो देखा ना, वो आइसबर्ग जिसे कहते हैं, पिरामिड जो होता है, उसमें आप देखें तो पिरामिड की जो टॉप जो हमें नजर आ रही है वो ओनली 5% है, बिल्कुल मिनी सी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 5% है जो कुछ आपको मैं, और 5% पे हम पूरी दुनिया में यूं इतरा के बैठे हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक। बाय द वे ये इस दौर का सबसे बड़ा फितना जो है ना वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, करेक्ट। अभी जब हम ये इंशाल्लाह पॉडकास्ट कंप्लीट करेंगे, और पहले भी मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ तो आप देखना गालियों की कितनी बड़ी मिकदार हमारे पास आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो जो आपका 95% है उसका आधा तकरीबन, या समझ लिया आप 40% डार्क वेब है और 60% उसका आपका डीप वेब है, ठीक है। अच्छा, डार्क वेब हो या डीप वेब नेट हो, वेब हो, ये सारी चीज़ें जब शुरू होती हैं ना, ये शुरू हुई हैं आपकी उस ज़माने में जिसको हम कोल्ड वॉर एरा कहते हैं, ठीक है। जब आपकी रशिया और अमेरिका की खामोश जंगें हुआ करती थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका कि ये कोई ऐसा मीडियम निकालें जिससे, जिस तरह मोर्स कोड होता था पहले, टिक 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 करते थे, ऐसा कोई मीडियम निकले कि जिससे इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पास ऑन हो, ठीक है, और कि दुश्मन को पता ना चले। तो पेंटागन ने जब ये चीज़ पहली दफ़ा 70s 60s में तारीफ कराई थी कि वो अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह से शेयर करने लग गए थे। जब होता है, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, अगर उसके प्रोटोकॉल्स आप पहले से डिफाइन ना करें, नंबर एक, या आपका ऑब्जेक्टिव हो कि हम इसको टेस्ट करने के बाद फिर हम इसको लोगों के लिए फितने की जगह बनाएंगे, ठीक है, तो उसका वो जो ऑब्जेक्टिव जब मीट करना होता है, टाइम खत्म होता है, तो फिर आपके कई दफ़ा चीज़ हाथ से भी निकल जाती है। शुरू तो ये उस वक़्त हुई, ठीक है, और फिर उसको रशियन ने इंटरसेप्ट किया, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पकड़े गए। आपका WWW भी इसी तरह शुरू हुआ था। पहले उनको ख़्याल आया कि चलो दुनिया को भी थोड़ा-सा दिखाते हैं। लेकिन 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के एक स्टूडेंट है, इयान क्लार्क गालिबन उसका नाम है, ठीक है। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि किस तरह हम करंट वेब को यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था उसका, ठीक है, कि जिसमें हम यूनिवर्सिटी का कॉन्फिडेंशियल डाटा अगर एक कैंपस से दूसरे कैंपस भेजते हैं तो कोई उसको हैक ना कर सके। अब उस चक्कर में उसने अच्छा, जो पहले चीज़ बनी थी ना, जो मिलिट्री ने बनाई थी, वो डार्क नेट कहलाती है, ठीक है, जो कि इस एक नेटवर्क था सर्टेन कंप्यूटर्स का कि वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। इसको इसको आम अल्फाज में अगर हमारे नाज़रीन को समझाने के लिए, जैसे एक जंगी ज़ुबान हुआ करती थी उर्दू। एग्जैक्टली। उर्दू जो है वो पैगामात की तरसील के लिए जो इस्तेमाल की बिल्कुल जाती थी, ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको समझ में आए। तो समझना ये है। इसी तरह का एक वो एग्जैक्टली एक उस तरह का वो स्पेसिफिक नेटवर्क्स थे, इसलिए वो डार्क नेट कहलाता था, ठीक है। अब जब इसने एक्सपेरिमेंट किया क्लार्क ने, तो इसने उसको कहा कि मैं डार्क वेब, इसने उसको नाम दे दिया, क्योंकि इसने कहा कि यार वो जो चंद कंप्यूटर कर रहे हैं कम्युनिकेट, क्यों ना मैं दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराऊं। तो उसका एक्सपेरिमेंट था ये, और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी। अब वो एक्सपेरिमेंट, अगेन वही बात, ना प्रोटोकॉल्स डिफाइन थे या ऑब्जेक्टिव कुछ और था। दोनों सिनेरियोज में वो जो है ना, वो बिल्ली थैले से बाहर निकल गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके इस चूंकि ये एनोनिमस समझ लो कि डार्क है, पता नहीं कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर उसके अंदर एनोनिमिटी है। आपको ये, आप चाहते हो ना कि यार मैंने फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जी मैं कल को एक जलसा अरेंज करना है मैंने, ठीक है, और उस जलसे में किसी को पता ना चले कि ये जलसे के पीछे दिमाग किसका है। तो आप अपना डार्क वेब में नेटवर्क बनाओगे। ये पॉलिटिशियंस को आइडिया तो नहीं दे रहे आप? मुझे आइडिया देने की जरूरत नहीं है यार, वो ऑलरेडी माहिर है इसके, ठीक है। वो बल्कि एक और आप पे अभी मुझे पता है कि हम ये करेंगे तो लोग कहेंगे आपने यूज की है, शायद आप भी मुझसे ये सवाल पूछोगे। तो भाई मैंने यूज की है या नहीं की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये यूज करनी नहीं है हमने, ठीक है ना।